हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार अकेडमी। आज है 24 मई और 23 मई तक जो भी घटनाएं सुर्खियों में रही हैं उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की हो, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट का उद्घाटन किया है और उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर जो है हमारे विविध राष्ट्र का सबसे विविध क्षेत्र है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब है सशक्त बनाना, कार्य करना, मजबूत बनाना और बदलना। तो ये सारी चीजें जो है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UEFA यूरोपा लीग किसने जीती है? तो ये यूरोपा लीग किसने जीती है? वो जीती है टॉटनहैम ने। किसने जीती है? टॉटनहैम। ये यूरोपा लीग जो एक फुटबॉल लीग होती है, फुटबॉल की एक लीग है जो ब्रिटेन के अंदर खेली जाती है। ब्रिटेन का एक लीग है जिसका नाम है यूरोपा लीग। ठीक है, जहाँ पे ब्रिटेन की अलग अलग लीग्स जो होती हैं, फुटबॉल की टीमें जो होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे यूरोपा लीग किसने जीता है? तो वो जीता है टॉटनहैम ने। टॉटनहैम एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर है, नॉर्थ ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के अंदर है। तो ये टॉटनहैम की टीम है जिन्होंने यूरोपा लीग इस साल का 2025 का जीता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना खोजी गई है? तो कौन सा राज्य होगा? वो हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये है तितली जिसका नाम है यूथालिया मलक्काना। ये अभी हाल ही के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिली है। ये देखो, यूथालिया मलक्काना की अगर बात करें हम लोग, तो यूथालिया मलक्काना को हिंदी में कहते हैं गैडी बैरन, या फिर इसको बोलते हैं यूथालिया मलक्काना तितली। ठीक है, ये एक प्रकार की तितली होती है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम वगैरह, लाओस वगैरह ये देश आते हैं, वहाँ पे जो है ये तितली जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। और हाल ही में इसे अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया है, जिससे ये भारत के तितली परिवार का नया सदस्य बन गया है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ये पहली बार दिखी है। सामान्यतः ये जो मिलती है, ये मिलती है दक्षिण पूर्वी एशिया देश जो हैं उनमें मुख्य रूप से पाई जाती है तितली, यूथालिया मलक्काना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश का पहला महावत गांव का उद्घाटन हुआ है? महावत जो हाथी को चलाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग महावत। हाथी को कंट्रोल करने वाले क्या कहलाते हैं? महावत। तो ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर पहला महावत गांव जो है वो खोला गया। देखो, तमिलनाडु में थेप्पाकाड, थेप्पाकाड में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन हुआ है और हाथियों के रखवालों को नया घर दिया है। हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज का एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है। ये जो गांव है ये कहाँ है? ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में बनाया गया है। यानी कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के अंदर स्थित है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में ये जो महावत विलेज है ये बनाया गया है। ठीक है, देश का पहला महावत विलेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है मणिपुर के अंदर। ठीक है, मणिपुर के अंदर सिरुई लिली महोत्सव जो है मनाया जाता है। देखो, सिरुई लिली क्या होता है? सिरुई लिली जो है मणिपुर का एक राजकीय पुष्प है। ये गुलाबी सफेद रंग का एक दुर्लभ फूल है जो केवल उखरूल जिले के सिरुई पहाड़ियों में ही पाया जाता है। जो ये फूल था इसकी खोज 1946 में फ्रैंक किंगडन बारक ने की थी और इसका जो नाम है वो उनकी पत्नी जीन मैकलिन के नाम पर रखा था। इस फूल को 1948 में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का मेरिट अवार्ड भी मिला था। ये अप्रैल से लेकर जून तक खिलता है, लगभग 1 फुट लंबा, और इसका जो आकार होता है वो फूल के घंटे मतलब फूल जो है तो घंटे के आकार का होता है। ये देखो, इसकी शेप जो है वो कैसी होती है? घंटे के आकार की शेप है। ये जो सिरुई लिली है एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसकी संख्या में गिरावट का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन है, आवास की हानि है, जंगली बोने बांस जैसी आक्रामक प्रजातियां जो है इसको खत्म करने में। उसके बाद सिरुई लिली महोत्सव जो है वो 2017 में ये जो महोत्सव है वो पहली बार आयोजित किया गया था। मणिपुर के 2 प्रमुख
पर्यटनों में से, ये आयोजनों में से एक है। दूसरा है संगोई महोत्सव। तो पहला है शिरुई लिली महोत्सव और दूसरा मणिपुर का है संगोई महोत्सव। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर विश्व कप में राइजा ढिल्लों ने किस स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता है? तो ये हैं राइजा ढिल्लों जिन्होंने जीता है स्किट के अंदर। स्किट के अंदर जो है जूनियर वर्ल्ड कप में राइजा ढिल्लों ने रजत पदक जीता है। राइजा ढिल्लों ने ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की स्किट स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा है? स्किट स्पर्धा में रजत पदक जो है जीता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है CDS अनिल चौहान ने। CDS अनिल चौहान ने जो है ये पुस्तक लिखी है, रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट। ठीक है। जनरल अनिल चौहान जो देश के CDS है हमारे देश के, उन्होंने लिखी है पुस्तक। ये अनिल चौहान है, इनकी पुस्तक है और इनका जो विमोचन किया है इस पुस्तक का वो किया है राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री देश के, उन्होंने किया है इसका विमोचन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चागोस आइलैंड को किस देश ने मॉरिशस को जो है सौंप दिया है? यानी कि चागोस आइलैंड जो था अभी तक किसके पास था जिसको मॉरिशस को सौंप दिया है? तो वो था अभी था ब्रिटेन के पास। तो ब्रिटेन ने जो है मॉरिशस, चागोस आइलैंड जो है वो मॉरिशस को दे दिया है। देखो ये है मॉरिशस और मॉरिशस के बिल्कुल उत्तर पूर्व दिशा में ये आपको दिखेगा चागोस आइलैंड। तो ये चागोस आइलैंड जो था वो पहले ब्रिटेन के पास था और ब्रिटेन ने जो है मॉरिशस को वापस सौंप दिए। देखो चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित 58 द्वीपों का एक समूह है। 58 द्वीप है इसमें, जिसमें डिएगो गार्सिया द्वीप भी शामिल है। ये जो द्वीप है ये 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था और जिन्होंने अफ्रीका और भारत से गुलाम मजदूर रहे थे। यानी कि यहाँ पे जो लोग बसाए थे वो अफ्रीका और भारत से गुलाम लेके गए थे 18वीं शताब्दी के अंत में। फिर 1814 में फ्रांस ने ये जो द्वीप समूह है वो ब्रिटेन को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? ब्रिटेन को। यानी कि उस पहले फ्रांस के पास था, उसके बाद इसको ब्रिटेन को सौंप दिया फ्रांस ने। 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया और इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा बना दिया। मॉरिशस को 1968 में स्वतंत्रता मिलने के बाद ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को जो अपने नियंत्रण में रखा। यानी कि जब मॉरिशस को 1968 में स्वतंत्रता मिली उसके बाद भी ब्रिटेन ने ये जो चागोस का द्वीप समूह था ये वापस नहीं किया। अभी इसका इतिहास क्या है? देखो 1715 से लेकर 1810 तक ये जो चागोस द्वीप था ये फ्रांस के हिंद महासागर के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा था। यानी कि पहले फ्रांस के पास था 1810 तक, जिसे ILD फ्रांस के माध्यम से प्रशासित किया जाता था, जो फ्रांस का एक उपनिवेश था, जिसे बाद में मॉरिशस नाम दिया गया। यानी कि जो मॉरिशस था उसका पहले नाम क्या था? ILD फ्रांस। क्या नाम था? ILD फ्रांस नाम था मॉरिशस का। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1814 में, के तहत फ्रांस ने ILD फ्रांस और चागोस द्वीपों को यूके को सौंप दिया। यानी कि 1814 के अंदर जो है यूके को सौंप दिया था चागोस द्वीप और ये जो मॉरिशस है दोनों। फिर उसके बाद 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग करके ब्रिटेन हिंद महासागर में विभाजित कर दिया और 8 नवंबर 1965 को द्वीपों को औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम के एक विदेशी क्षेत्र के रूप में इसको स्थापित कर दिया। और वर्तमान समय में जो है यूनाइटेड किंगडम ने ये जो चागोस द्वीप है ये वापस मॉरिशस को जो है दे दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आज के हमारे 24 मई के जो भी करंट अफेयर्स थे वो समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।